बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसीजी सीरीज़ के हवाले से हमने जो लेक्चर्स का प्रोग्राम एक स्टार्ट किया हुआ उसमें आज इससे पहले जो है ये मायोकार्डियम के एक सेल को हमने उसकी एक्टिविटीज़ को तय की अपना डिस्कस किया कि उसमें क्या कुछ होता है। फिर मायोकार्डियम का एक टुकड़ा लेकर उसको हमने डिस्कस किया कि इसमें जो है क्या क्या एक्टिविटी होती हैं। अब हम आ जाते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इंसानी दिल है ओरिजिनल, इसमें एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या इलेक्ट्रिकल इवेंट रूपजीर होते हैं। अब हम इसको ओरिजिनल हार्ट में क्या क्या इलेक्ट्रिकल इवेंट रूपजीर होते हैं, आज से हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसको हम डिस्कस करेंगे तकरीबन 3 हेडिंग्स के तहत हम इसको डिस्कस करेंगे। पहली हेडिंग ये है कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान क्या क्या इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज रूपजीर होती हैं दिल के अंदर, और फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के नतीजे में जो पावर वेक्टर बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, और तीसरी बात कि वो पावर वेक्टर जो हैं उनको ईसीजी पैटर्न पर किस तरह से हम जाहिर कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि ये इंसानी दिल है, जो ये एट्रियम का हिस्सा आ गया, ये वेंट्रिकल का हिस्सा आ गया, और ये आ गया एसे नोट। ये है एक इंसानी दिल का जो हमने स्केच ड्रॉ किया है। तो इसमें एट्रियम और ये वेंट्रिकल और ये सेप्टम एनुलस आ गई। तो इसको हम देखते हैं कि जो एक इलेक्ट्रिक अपना एक कार्डियक साइकिल जो है वो कहां से स्टार्ट लेता है। कार्डियक साइकिल जो स्टार्ट लेता है वो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो एसए नोड है ये सबसे पहले फायर करता है, यहां पर डीपोलराइजेशन का अमल स्टार्ट होता है। तो जब डीपोलराइजेशन यहां से शुरू होती है तो क्या होता है कि इसके बिल्कुल साथ जो अटैच एक पहली सेल्स की तय होती है उसमें ये अमल जो है वो शिफ्ट होता है। तो इन सेल्स में डीपोलराइजेशन का अमल जारी हो जाता है। इसके बाद फिर ये चूंकि एक स्पेशल गैप जंक्शन के साथ अगले सेल के साथ मिली हुई होती हैं, तो इस तरह ये अगले सेल में जो है डीपोलराइजेशन का अमल दूसरी तय, और इसी तरह ये तीसरी, चौथी, और ये इसी तरह से आगे बढ़ती जाती है। डीपोलराइजेशन जो है ये इस तरह आगे बढ़ती जाती है और उसके नतीजे में यहां पर पावर वेक्टर जो है वो पैदा होते चले जाते हैं। अब ये जो डीपोलराइजेशन का अमल एसए नोड से स्टार्ट होता है, ये पहली सेल की तय, दूसरी तय, तीसरी, इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाता है। ये किस तरफ को जाता है, नीचे की तरफ और बाईं साइड में। ये जो डीपोलराइजेशन की एक जो है लहर है वो नीचे की तरफ और बाईं साइड को जो है वो हरकत करती है। ये नीचे और बाईं साइड को क्यों आती है, इसकी सिंपल सी ये बात है कि ये चूंकि एसए नोड से जनरेट होती है, तो जो हार्ट है, दिल है पूरा, एसए नोड उसकी ऊपर वाली साइड और दाएं वाली साइड पे वाक़या होता है। लिहाजा दाएं वाली साइड से जब ये ऊपर और दाएं से शुरू होगा तो नीचे की तरफ और बाएं साइड को डीपोलराइजेशन का अमल जो है वो जारी होगा। तो इसके नतीजे में यहां पर पावर वेक्टर जो हैं ये बनना शुरू हो जाएंगे, और ये पावर वेक्टर जो हैं ये बेशुमार पावर वेक्टर इस तरह से बनेंगे। और ये जो पावर वेक्टर बनेंगे ये किस साइड को, नीचे की तरफ
और बाईं साइड को बनेंगे। और ये सारे जब पावर वेक्टर जो हैं ये बनेंगे, और ये जो एट्रियम को हम दायां एट्रियम और बायां एट्रियम कंसीडर करते हैं, ये होता है ब्लड सर्कुलेशन में। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इसमें पैदा होनी है तो दायां और बायां एट्रियम कोई नहीं होगा, एट्रियम पूरे का पूरा हिस्सा में एक साथ ही एक ही सीक्वेंस में डीपोलराइजेशन होती चली जाएगी। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ पावर वेक्टर पैदा होंगे। तो जब मुख्तलिफ पावर वेक्टर एक ही टाइम में पैदा होंगे तो वो सारे मुज्तमा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो उसके नतीजे में यहां पर एक वेक्टर जो है वो बनेगा, और ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये नीचे की तरफ और बाईं साइड को जा रहा है। एट्रियम की मायोकार्डियम जो है निस्बतन बारीक होती है, इसलिए ये जो वेक्टर पैदा होगा ये निस्बतन छोटा वेक्टर पैदा होगा। और नंबर दो पे ये है कि यहां पर जो एट्रियम का मायोकार्डियम है ये इलेक्ट्रिक का पावरफुल कंडक्टर नहीं है निस्बतन वेंट्रिकल के निस्बत ये ज्यादा पावरफुल कंडक्टर नहीं है, ज्यादा तेज मूसल नहीं है, तो लिहाजा ये दरमियाना मूसल है। तो इसमें जो वेक्टर की वेलोसिटी होगी वो मॉडरेट वेलोसिटी होगी, दरमियानी वेलोसिटी होगी। तो क्या हुआ कि जो एट्रियम में डीपोलराइजेशन होगी, उसके नतीजे में जो वेक्टर एक पैदा होगा वो निस्बतन छोटा होगा और मॉडरेट वेलोसिटी के साथ होगा। ये पहला इवेंट जो है, ये वाला हमारा वेक्टर जो है ये पैदा हो गया पहले इवेंट के नतीजे में। ये वाला वेक्टर जो है पावर वेक्टर, ऊपर से नीचे की तरफ और बाईं तरफ ये एट्रियल डीपोलराइजेशन को जाहिर करता है, और ये निस्बतन छोटा और मॉडरेट वेलोसिटी के साथ ये वेक्टर। यहां तक क्लियर हो गया जी।